Mini world. एक बार बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले पहले ही एक बड़ा सा समूह पक्षियों का सुंदरवन जैसे बड़े जंगल में रहने आया था। वहाँ पर उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी पक्षी परेशान थे कि वह कहाँ रहेंगे, कहाँ से दाना ढूंढेंगे। आखिरकार वह जंगल नया जो था। मोटी चोंच वाले तोते, क्या देख रहा है मुझे घूर घूर कर? मेरी शकल में क्या तुझे कुछ और नजर आ रहा है जो मुझे उड़े जा रहा है? अरे तुम मेरी सूरत के सामने बैठोगी तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं घूर रहा, तुम हट क्यों नहीं जाती यहाँ से? कानी कनूटी कौड़ी आई बड़ी मुझे क्यों घूर रहा है? इतनी अच्छी नहीं हो तुम जो मैं तुम्हें घूरूंगा। मिट्टू भैया, गौरी बहन, आप लोग कृपया करके लड़ना बंद करें। यह जंगल हमारे लिए नया है। हर जंगल की कोई न कोई कायदे कानून होते हैं, परंतु हमें इस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप दोनों लड़ना बंद करें। सबसे पहले हमें अपने घोंसले बनाने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि जंगल में बारिशें कभी भी शुरू हो सकती हैं। हो रानू बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये गौरी तो हमेशा दूसरे पक्षियों से लड़ती ही रहती है। जल्दी जल्दी बताओ कहाँ जाएं? हम सब किसी पक्षी से मदद मांगते हैं। वो देखें कालू भैया, उस वाले पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। मैं जाकर उससे बात कर आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा ठीक है गौरी बहन, चलें, आप भी मेरे साथ चलें। हाँ, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ, बहना ये मुझसे लड़ती रहेगी। मोटी चोंच वाले तोते, चुप चुप कर जा। चले चिड़िया बहन। ऐसा कहकर रानो चिड़िया और गौरी कवि बुलबुल चिड़िया के पास जाती हैं। चिड़िया बहन, हम लोग इस जंगल में नए नए आए हैं। हो, हम लोग इस जंगल में नए नए आए हैं। कृपया आप हमें बताएं कि हम घोंसला कहाँ बनाएं, यहाँ दाना कहाँ मिलेगा और यहाँ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं। आप हमें सारी बातें बता दें। यहाँ कोई शिकारी चीज तो नहीं आती ना? कवि बहन चुप कर जाएं। आप कितना बोल रही हैं? जरा सांस ले लें, मैं बात कर तो रही हूँ। हो, माफ करना छोटी चिड़िया, माफ करना मुझे। वो क्या है ना, नया नया जंगल है तो मुझे चिंता सता रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही थी। हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे चिंता में जल्दी बोलने की आदत है। बुलबुल बहन, कृपया आप मुझे बताएं, क्या हम यहाँ पर घोंसला बना सकते हैं? अगर हम यहाँ पर अपने पक्के घर बना लें तो बारिशों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, बारिशों में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप मेरे साथ जंगल चलें, मैं आपको ले चलती हूँ। मुझे भी अपना पक्का घर बनाना है। मैंने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल बहन। ठीक है, फिर हम लोग आपके साथ ही चलते हैं। अभी आप लोग कुछ देर आराम कर लें, मैं आप लोगों को बुलाने आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कवि बहन, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर रानो चिड़िया और गौरी कवि वापस से अपने समूह के पास आ जाती है। क्या हुआ? कुछ बताया उन्होंने? हाँ, मिट्टू भैया, वह बुलबुल बहन तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। वह कह रही थी कि हमें अपने साथ जंगल लेकर जाएंगी। इस जंगल में लकड़ियों की कोई भी कमी नहीं है। हम जितनी चाहे उतनी लकड़ियाँ ले सकते हैं। अरे वाह, जितना सुना था ये जंगल तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कालू भैया, टुन्नू जी, आप दोनों जाएं, जाकर हमारे लिए कुछ दाना ले आएं। गुड़िया बेटी भूखी है और जग्गू बेटे को भी भूख लग रही होगी। हाँ मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा, आप मेरे लिए मीठा मीठा फल लेकर आना। ये जंगल बहुत अच्छा है, यहाँ के फल कितने अच्छे होंगे। पापा, मेरे लिए भी आप मीठा मीठा फल लेकर आना। जग्गू और गुड़िया दोनों ही मीठे फल की जिद कर रहे थे। तभी मम्मा चिड़िया उनसे कहती हैं, गुड़िया बेटी, जग्गू बेटे, आप दोनों ऐसे ना कहे। आप मीठे फल के बारे में ना सोचे। अभी आपके पापा को जो भी मिलेगा वे वही लेकर आ जाएंगे और आप अभी उसी से गुजारा करें। जब हम इस जंगल में थोड़े पुराने हो जाएंगे तो हम लोग आराम से आपके पसंदीदा भोजन लेकर आया करेंगे। ठीक है बेटा? कानू जी, परंतु मेरे बेटे के लिए तो आप मीठा फल ही ले आना, अगर मिले तो। मेरा भी बहुत मन कर रहा है मीठा फल खाने का। गोरी, तू अपनी चकोई चोंच को बंद रख, देखते हैं जो मिलेगा वही लेकर आएंगे। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा दोनों मिलकर भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं गौरी कवि और मम्मा चिड़िया दोनों साथ में बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। अरे बुलबुल बहन, आ गई आप? बुलबुल बहन, जल्दी चलो लकड़ियाँ लेने चलो।
गौरी बहन थोड़ा सब्र करें, जरा बुलबुल बहन को बात तो करने दे। माफ करना, वो क्या है ना, मेरी ज्यादा बोलने की आदत है। हाँ, वो मैं आप लोगों से यही कहने आई थी कि अभी तो बहुत धूप हो रही है, हम लोग शाम को जंगल चलेंगे लकड़ियाँ लेने। शाम को? मुझे तो बहुत आलस आ रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। शाम को मेरे बस की बात नहीं है, शाम तक घर बन जाता तो हम लोग आराम से अपने घरों में बैठे होते। गौरी बहन, हमें अपने लिए घर बनाना है, घर मजबूत होना चाहिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एकदम घर बन जाएगा। गौरी कौवी चुप हो जाती है। तभी टुन्नू शिरा और कालू कौवा दाना लेकर आ जाता है। उन्हें गेहूं की कुछ बालियां मिली थी, वे वही लेकर आ जाते हैं। गौरी, ये गेहूं की बालियां ही खा लो, आज तुम अपनी चटोरी चोंच को बंद रखो और ये गेहूं की बालियां खा लो, हमें और कुछ नहीं मिला। कालू जी अभी गए थे, अभी आ गए, जल्दी से, तुमने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की होगी। चुप कर जाएं गौरी बहन, वैसे भी हम सब थके हुए हैं, अभी यही खा लेते हैं। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर से जो दाना मिला था वही खा लेते हैं और सब आराम करने के लिए लेट जाते हैं। ऐसे ही शाम दिन आ जाती है और बुलबुल उनके पास आती है। चले हम सब मिलकर लकड़ियाँ लेने चलते हैं। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी लकड़ियाँ लेने जाते हैं। सभी पक्षी लकड़ियाँ लेकर अपने अपने जंगल वापस आ जाते हैं। रानो बहन, इस पेड़ पर तो घोंसला मैं बनाऊंगी, तुम कोई और पेड़ देख लो। हाँ कवि बहन, ठीक है, आप इस पेड़ पर घोंसला बना लें, हम कोई और पेड़ देख लेंगे। नहीं, ये पेड़ मेरा है, आप कृपया इस पेड़ पर घोंसला ना बनाएं। दरअसल ये मेरी एक सहेली का पेड़ है, वो भी मेरे साथ ही रहती है, वह अभी किसी काम से अपने माँ के गांव गई हुई है, दूसरे जंगल। आप कृपया किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बनाएं। अच्छा ठीक है गौरी बहन, चलें, हम कोई और पेड़ देख लेंगे। क्यों देख लेंगे हम कोई? बुलबुल बहन, आप ऐसा तो ना कहें, अगर मुझे ये पेड़ अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर बना लेती हूँ ना अपना घर। वो आपकी सहेली आकर किसी दूसरे पे बना लेगी घर, वैसे भी कौन सा उसका घर बना हुआ है, हर वक्त चो चो करती रहती है। गौरी बहन, आपने फिर से लेना शुरू कर दिया, अब तो जाओ यहाँ से, मैं तो यहीं अपना घोंसला बनाऊंगी। ऐसा कहकर वे कौवी तो उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। वहीं मम्मा चिड़िया एक सुरक्षित अच्छा मजबूत पेड़ देखकर उस पर अपना घर बनाती है। देखते ही देखते सभी पक्षियों के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। सभी पक्षियों ने बहुत ज्यादा मेहनत से अपने घर बनाए थे और ऐसे ही बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। गौरी कवि ने जबरदस्ती एक चील के पेड़ पर घोंसला बना लिया था। तभी वह चील आती है और उसे घोंसले से बाहर निकाल देती है। कालू कौवा और गौरी कवि दो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वह कर भी क्या सकते थे, डर के मारे वे तो अपना ही घोंसला छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। बुलबुल बहन, एक चील ने हमारे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वह मेरी सहेली का पेड़ है, परंतु आपने मेरी एक ना सुनी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? कालू कौवा और गौरी कौवी जाकर रानो चिड़िया के घर पे रहने लगते हैं। गौरी बहन, रोना बंद करें, मैंने अपना घर काफी बड़ा बनाया है, आप जब तक कोई दूसरा पेड़ नहीं ढूंढ लेती तब तक आप मेरे घर में रहने लगे। ऐसे ही कालू कौवा और गौरी कौवी कुछ दिन चिड़िया के घर पे रहते हैं। जंगल में बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें